हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है बजट 2023 में जो आया है उसके रिगार्डिंग। तो जैसे जैसा कि हर एक साल भारत सरकार बजट पेश करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, अभी कौन है मिनिस्टर? तो निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने जो बजट पेश किया है तो उसके अनुसार बजट जो शुरुआती लेक्चर होता है, जो शुरुआती भाषण दिया जाता है, तो उसका एक स्लोगन होता है। कभी कभी आजकल भी हो रहा है कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि ये भी पूछ देता है कि कौन सा स्लोगन से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो शुरू हुआ है, सबसे पहले क्या बोल के शुरू हुआ? बजट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। ये जो बजट है इसको अमृतकाल का पहला बजट बोला गया। ये ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बजट के बारे में सीरीज में धीरे धीरे बात करूंगा ताकि इसका जो इम्पोर्टेंस है और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आए। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। इसके बाद इन्होंने अमृतकाल का जिक्र किया। अमृतकाल सप्तऋषि, 7 सप्तऋषि क्या है? आकाश में देखते हैं ना 7 तारों का एक समूह जो होता है, ठीक है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। देखते हैं ना 6-7 एनसीईआरटी में रहता है, जैसे जैसे छापा हुआ रहेगा। तो अगर आप लोग उसको पढ़े होंगे अच्छे से तो याद होगा। सप्तऋषि 7 में है क्या है? अमृतकाल को हम लोग यहां AK लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 7 को स्तंभ बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहला है सप्तऋषि 7 का पहला तीर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल जाना है, मतलब यहां पे लास्ट माइल का इन द सेंस अर्थव्यवस्था के बारे में मेंशन कर रहा है। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, इकोनॉमी के स्तंभ है कि नहीं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अब है दूसरा यूथ पावर। यूथ पावर के बारे में मेंशन किया गया कि यूथ में बहुत पावर होता है। बहुत से यूथ होते हैं कि बहुत 13-14 साल में, 20 साल तक भी बहुत टैलेंटेड रहते हैं। बहुत से यूथ मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब में जो मन से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट तो सभी को लेके चलना है। यूथ में बहुत यूथ है कि 13-14 साल में बहुत स्किलफुल होते हैं, खेल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, IIT, IAS तो 21 साल के बाद होगा ना, लेकिन इसके बाद हो गया आपका स्टार्टअप के क्षेत्र में। ठीक है, विभिन्न तरह के में तो यूथ को टारगेट किया गया है। उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक हो गया, बीमा हो गया, विभिन्न तरह की इन्वेस्टमेंट एजेंसी हो गए, उसको टारगेट किया गया है। इसके बाद है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ में क्या होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के ग्रोथ करना है ना। ऐसा नहीं कि ग्रोथ लिख दिए उसको हरा रंग से रंग दिए हो गया ग्रीन ग्रोथ, वो नहीं है। ग्रीन ग्रोथ अभी आप लोग हाल ही में मैंने देखा कि इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है वहां पे लिखा था ग्रीन पेट्रोल, है ना। तो सरकार क्या कर रही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये करने के लिए तो उसमें ग्रीन फ्यूल जो है निर्माण कर रही है। तो उसी तरह ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, हरियाली को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अनलीजिंग द पोटेंशियल, मतलब किसी के जो पोटेंशियल है उसको ग्रोथ करना, बढ़ाना, ढूंढना। ठीक है, उस पर ध्यान देना। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि फिजिकल जो डेफिसिट हम लोगों का होता है वो कम डाउन होगा। कहां? तो 4.5% कब तक? 2025-26 में 4.5% जो फिजिकल राजकोषीय घाटा जो होता है
वो 4.5% तक हो जाएगा। एक होता है जैसे घटते जाता है, मतलब हम लोग का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अगर ये मान लीजिए घाटा रहता है कि 20% है, 25% है, तो हम लोगों का मतलब कर्ज का बोझ ज्यादा है। अगर ये बोला जा रहा है कि 2025-26 तक इतना 4.5% हो जाएगा, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना तक आ जाएगा, ये भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं स्टार मार्क किए देता हूं। इसके बाद है डेफिसिट डाउन टू 6.4% टू 5.9। जो डेफिसिट होगा घाटा 5.9% तक होगा, 6.4% से। ठीक है, जीडीपी का जो एस्टिमेशन किया गया 6.5% किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख करोड़ होगा। जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख करोड़ तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं बात करूंगा टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब में पहले होता था 7 स्लैब, अब होगा 6 स्लैब। इस बार जो है 6 स्लैब में होगा। क्या है कि 3 लाख तक आपका आय है तो 0% लगेगा। 3 से 6%, 6 लाख है 5%। 6 से 9 लाख है तो 10%। 9 से 12 लाख है 15%। 12 से 15 लाख है 20%। और 15 लाख से अबव है 30%। ये टैक्स स्लैब दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 6 स्लैब ऑफ टैक्स। ये जो बेसिक है इंट्रोडक्शन, उसके तहत किया गया। इसके बाद मैं डिटेल में, इसके बाद मैं सीरीज वाइज बात करूंगा। थैंक यू।